हे हाय। आज डेट है 9 जुलाई और मैं मिस्टर इग्नोरिंग आपका स्वागत करता हूँ अपने ट्रेडिंग चैलेंज 01 में, जिसका गोल है जुलाई शुड एंड इन प्रॉफिट। और पिछले 2 दिन से मैं अपने गोल से दूर जाता हुआ हो रहा हूँ। मैंने अपने इस गोल को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जैसे मैक्स टू ट्रेड, वन लॉट बाइंग निफ्टी सेलिंग। ये तो मैं काम कर रहा हूँ सही से। एंट्री के सेटअप पे, कैंडल कंफर्मेशन पे और ओनली एट लेवल्स, ये मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एग्जिट या तो 40 पॉइंट पे या तो 1200 या फिर किसी लेवल पे, ये। और जो मैं नहीं करूँगा वो है ट्राई टू बाय या फिर ट्राई टू लर्न होल्डिंग्स। ये सब मैं काम नहीं करूँगा। ये मेरे इसके गोल्स हैं। और मैं ये कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लास्ट सम। मेरे पिछले मंथ की रियलिटी 6 पॉइंट थी। इस मंथ का मेरा टारगेट है 10 या 10 से ज़्यादा का एवरेज। और मैंने जो कैलकुलेशन कर रखी है उसमें अगर मैं ऑन एन एवरेज 30 पॉइंट्स पकड़ने लग जाऊँ तो मेरा डेली 1050 10 लॉट से 10,500, दैट इज 2,10,000। और ईयरली 25 लाख होता है, जो कि डेली रिटर्न 0.91 का है। तो फिर देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहता है। ये कल से व्रत लेके थोड़ा ढंग का काम कर दिया था। ये वाली लाइन से हैमर बनता हुआ दिखा था, तो बस सीधे कूदने गए थे कि हैमर बन रहा है ले लो। तो होल्ड किया था, उसने फायदा दिया था। और फिर वही एग्जीक्यूशन एरर कि इसको खोल लें, ये चार्ट ही नहीं लोड हो रहा है, चार्ट ही नहीं लोड हो रहा है। तो इसमें घबराए नहीं थे, पैनिक नहीं हुआ था कि चलो ठीक है, अभी कैंडल तब तक बन गई, तब तक तो खुल ही जाएगा। तो ये भी सही था। यहाँ पे वो जो मैं दो अप्रोच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ कि इसने तोड़ दिया है और इसका विक उसको टच हो रहा है और इसका बेस हो गया है, तो क्या ट्रेड ले लें या ना लें। ये वाले पार्ट में भी थोड़ा सावधानी बरती थी कि यार कल लॉस हुआ है और परसों लॉस हुआ है, तो थोड़ा समझ लीजिए बंदो। तो यहाँ भी एंट्री मिल गई थी। यानी अब ये दो से हैं कि यहाँ पे अगर एंट्री ले लें तो फिर वो कैंडल का कभी कंफर्मेशन कुछ बात नहीं है। कैंडल के कंफर्मेशन में बैठे हैं तो ये चीज़ मिस हो जाती है। तो इन दो अप्रोच को थोड़ा और रिफाइन करना है। यहाँ पे मुझे क्लियरली यही लग रहा था कि ये जो इसके बॉटम को टच कर रहा है और हैमर बना रहा है और यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो मैंने पुट का हेज बाय कर लिया था और देख रहा था कि कितना पॉइंट खोने के लिए है, ठीक है? और फिर उस हिसाब से एंट्री लेंगे। बट अच्छा ही किया था कि जब तक कैंडल कंफर्मेशन नहीं हुआ था रुका था मैं। यहाँ पे भी मैं इत्मीनान से बैठा था कि ये जो रिवर्सल है, जब तक कैंडल बनेगी नहीं, मतलब तब तक मैं नहीं लूँगा। और अगर यहाँ से अब ऊपर को जाना है तो पहले 2 दिन बुलिश निकलते या बुलिश कैंडल्स कोई बने और तभी हम एंट्री करेंगे। तो ये बात बार बार जब बोल रहा था तो दिमाग में ऐसे फोमो नहीं फील हो रहा था और फिर इत्मीनान था कि चलो कोई बात नहीं। और जहाँ तक रही बात ये देखने की कि इंडेक्स और प्रीमियम सिंक में चलना, वो तभी होता है जब जब डेल्टा क्या कहते हैं,
0.45 या 5 के आसपास हो तभी वो लगता है कि सेम टाइप की कैंडल बनाने बनना, तो फिर बहुत ही अलग कैंडल्स बनती हैं। और वो कैंडल्स को देख के फिर आइडिया लगता है कि प्रीमियम और ये सेम चल रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर वही कैंडल का डांस स्टार्ट हो गया कि बेरिश कैंडल बन रही है और ये बुलिश कैंडल बन रही है, क्या हो रहा है। बट नहीं, हम जब तक यहाँ से मेरा व्यू है कि ऊपर जाएगा और यहाँ ऊपर जाने के लिए यहाँ पे 2 बुलिश कैंडल बननी चाहिए, और वो भी ये जो मोटी वाली लाइन है उसके ऊपर। और जब तक वो नहीं हो रहा तो एल नॉट आए, भले ही वहाँ पे हम प्राइस बैठ के देख रहे हैं, बट मैं नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ये पहली ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल बनना शुरू हो गई कि ठीक है, मतलब ये बन रहा है, अब एंट्री ले सकते हैं। बट नहीं, मुझे चाहिए 2 एनगल्फिंग कैंडल, और जब तक वो नहीं होगा तो हम तब तक जो ट्रेंड है वो बेंड नहीं हुआ। यहाँ पे फिर वही खेल होना शुरू हो गया, एंड बेयरिश बनी फिर बुलिश बनी, और ये जो अब जो फॉलो थ्रू की कैंडल थी वो उठ ही नहीं रही है। वो वैसे ही मतलब कम कम बन रही है और प्रीमियम का प्राइस गिर रहा है, मतलब लोग सेल करना शुरू कर दिए होंगे बुलिश कैंडल से डर के। बट कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, वो अगर जारी होती तो अच्छा खासा फॉलो थ्रू आता। और इस चीज़ पे थोड़ा सा पेशेंस ही देने की ज़रूरत है, तभी मैं स्लो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और फिर प्रिसाइजली वही हुआ जिस चीज़ का डर था, ये पूरी पूरी कैंडल शार्पली वापस से रिवर्स हो गई। और अगर वहाँ लिए होंगे तो लोग फंस गए होंगे, तो पूरी पूरी कैंडल रिवर्स हो गई, पैनिक में फिर आके सेल करेंगे। या फिर बैठे रहना पड़ेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरी ये इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, पर सिंस ये भी बेस पे नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं समझे इसको कि ये बात बना लेगी और यहाँ से एंट्री लेने की ज़रूरत। और फिर वही हुआ, लग रहा था ये कैंडल बन रही है बट वो क्लोजर उसका वैसे नहीं हुआ, और लेते तो फिर अटक जाते पैनिक या होमो के चक्कर में। अजीब ही तरीके से वो रिवर्सल होता है कैंडल का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही थी कि जो निफ्टी है वो बार बार 3 बार बुलिश एंगल्फिंग बना चुका है, और उससे सपोर्ट ले रहा है कि इसको ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। और यही काम बैंक निफ्टी में हो रहा है, बट नीचे का बेस सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये मूव तो आ नहीं रहा है, बट ये बुलिश एंगल्फिंग दोनों में बना रहा है। ये एक्सपायरी डे पे हेजिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 की ज़रूरत है, और दोनों को सेल कर दें तो अभी तो, और मतलब ये 8-8 रुपए की प्रीमियम में दोनों कर लेंगे। तो उसको मैंने पीछे साइड में पोजीशन दे रखी है, देखेंगे कि डे एंड में क्या रहता है इसका। ये जो कैंडल थी ये बार बार बेरिश बन रही थी, बेरिश कैंडल पर। और जब क्लोज हुई तो ये बुलिश हैमर में कन्वर्ट होकर क्लोज हुई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि बार बार सेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सेल नहीं कर पाए और वो हैमर ने क्लोज कर दिया। अब सिंस ये काफ़ी डिसिसिव मूवमेंट बन गया कि निफ्टी में तो कई बार दिखा चुका है कि बुलिश फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे भी बन गया, तो मैं एंट्री लूँ कि इंतज़ार करूँ। तो मैंने कहा कि एंट्री लेंगे। ये मेरी पोजीशन स्टार्ट हो गई है। अच्छी एंट्री तो और तब होती जब ये यहाँ पे बनता।
जीरो द अपडेट ही नहीं हो रहा, ये क्या बात होती है? अरे 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 अरे, 56 100, ये अच्छा खासा मूव आ गया। जीरो द अपडेट ही नहीं हो रहा, वाह भाई, वाह भाई वाह। चार्ट एटलीस्ट, ये तो अपडेट हो रहा है 518। 900, ये क्या है? गलत दिखा रहा है। 9625, अगला ही है था। 523 चल रहा है मेरा। अब ये टारगेट 1 2 तक आ गया। अब ये जो दिन है इसको होल्डिंग बोलोगे? टारगेट 1 2 तक आ गया कि इसको पॉइंट के लिए बैठना बोलोगे? ना पे एंट्री 2 बन जाती है। बंद हो गया अकाउंट। कैसा परिणाम पर फायदे? सिंस ये पॉइंट 2 के डेल्टा था, तो और इसमें लिक्विडिटी भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जंप कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जा रहा है। अगर वॉल्यूम हो तो थोड़ा मूवमेंट भी करता देखिए, तो जंप ले लेके खुल रहा था। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम वो इंस्टॉल कर लिया था कि देखें वॉल्यूम क्या है। बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था डिसीजन लेने में कि क्या करें। यहाँ पे दिख रहा है कि कैंडल, ये दूसरी एंट्री बन गई है, तो निकल जाए। बट ये दिखा रहा है कि नहीं यार, ये तो पैसा दे रहा है। तो अलग सा था यहाँ पे। फिर जैसे ही ये कैंडल ने उसका लो तोड़ा, गिरशन गल्फिंग का, मैं निकल गया। तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया था। मैं एग्जिट कर रहा था, पर ये एग्जिट नहीं हो रहा था क्योंकि वो एक चार्ट के ऊपर ऑर्डर पड़ा हुआ था। फिर चार्ट का ऑर्डर कैंसिल किया, तो उसके बाद फिर यहाँ से एग्जिट किया कि अब निकलते हैं। उतनी देर में ये 200 250 हो गया ना। हो गया मेरा ट्रेड वन कंप्लीट। भाई टेक्निकल चैलेंजेस, एग्जीक्यूशन एरर इसमें, यहाँ पे ये दिखा रहा है, फिर यहाँ पे ये खुल जा रहा है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है। और बड़ी क्वांटिटी में अगर कर रहे होंगे, पता नहीं क्या ही करेगा। यहाँ पे मेरी दूसरी एंट्री बन जाती है, इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा किया था कि आज यहाँ तक रुके थे, इसके लिए रुके थे। तो फाइनली आज डे ग्रीन में क्लोज हुआ 2 दिन बाद। तो अपना फेवरेट वाला काम कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं। इतना ज़्यादा तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कल जिस क्वांटम में लॉस हुआ था, पर ठीक है, मतलब ये लूजिंग स्ट्रीक के बाद ग्रीन थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। बाकी मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, एग्जिट यहाँ पे कर दिया। अच्छा खासा ये गेयरिश, ये मुझे लगा था कि मेरी सेल की पोजीशन बन गई, उसके बाद गया और टेक्निकल लैग आ रहा था। और ये ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं सेल की पोजीशन बना के बैठा हूँ, हेजिंग कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हेजिंग कैसे होती है, दोनों को सेल कर रखा है। 2,32,000 में सेल होगा। और ये मैंने वो जो हेज है वो 25 200 यहाँ पे सेल किया था। और जो कॉल है 25 800 वो यहाँ पे सेल किया था। तो वो उसका पोजीशन चल रहा था, थर्सडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। और लॉस जब होता है उसके बाद फिर दिमाग एकदम ख़राब होता है और बहुत सारे डेवलपमेंट वाले काम होते हैं। तो मैंने अपनी टेल बना दी थी मंडे, मई, जून, जुलाई का टोटल बीपी और मंथली एवरेज, और ये अपने टोटल गेन्स, ये सारा मतलब मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पिछला मंथ मेरे कितने पे क्लोज हुआ, ये वाला मंथ क्या है, डे एवरेज कितना है, कैसा है।
और इस तरीके से। और बाकी मैं हर रोज़ अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस को का वीडियो अपलोड करता हूँ, और ये प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ नए देख सकते हैं। अपनी जर्नी में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं कल। बाय।